आपके यूट्रस पे थोड़े स्टिचेस हमें लगाने होंगे सो दैट वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस को हम रिड्यूस कर सकें। को लगता होगा कि सोनोग्राफी में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं दैट इज़ 10% करेक्ट। ऐसा नहीं होता है। मेरी गायनिक ने मुझे कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 5th मंथ के आसपास मेरी गायनिक ने मुझे बताया कि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है आपका यूट्रस पहले ओपन होने लगे वक्त से पहले। देन वील हैव टू मेक सम स्टिचेस ओवर देयर। आपके यूट्रस पे थोड़े स्टिचेस हमें लगाने होंगे सो दैट वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस को हम रिड्यूस कर सकें। एंड दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मैंने ये चीज़ पहले कभी भी नहीं सुनी थी कि ऐसा भी होता है। कंग्रेचुलेशंस, यू आर हैविंग ट्विंस। सुन के लगा स्पेशल, लगना भी चाहिए। बट हैविंग ट्विंस इज़ अ गुड न्यूज़ या फिर नहीं, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विथ यू, एवरी डिटेल। तो मैंने नोट डाउन किया हुआ है सब कुछ ताकि कुछ मिस ना हो। हम लोगों को ऑब्वियसली पता लग गया था कि ट्विंस हैं, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस कि थोड़ा टाइम बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए तो मेरी गायनिक ने मुझे कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ ट्रू। आगे ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं मैंने वैसे भी शेयर किया है। जो मिथ्स हैं ट्विन प्रेगनेंसी के अराउंड दैट इज़ आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस वीडियो, जो आपको कोई भी और नहीं बताएगा। इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हो तो यूजुअली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू अदर मदर्स। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है इज़ हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाने लगता है जैसे ही सोनोग्राफी में हम देखते हैं बेबी ए और बेबी बी का वेट में डिफरेंस है या एक्टिविटी लेवल में, हार्ट बीट में, किसी भी चीज़ में हम डिफरेंस देखते हैं, हम इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो नहीं करना होता है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हार्म योर बेबी। लास्ट 2 मेरे जो वीडियोस थे उस पर मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी, अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों चीज़ों की लिंक डाल रही हूँ। इन केस एनीवन नीड्स एनी हेल्प दे कैन कॉन्टैक्ट मी स्ट्रेट अवे। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी बताने वाली हूँ जो आप सोच नहीं सकते। आपको लगता होगा कि सोनोग्राफी में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं दैट इज़ 10% करेक्ट। ऐसा नहीं होता है। जो बड़ी सोनोग्राफी जिसे कहा जाता है जिसमें बेबी के सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं उसमें कुछ गड़बड़ आई थी विथ बेबी बी। ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि कुछ हार्ट का जो चैनल है दैट इज़ नॉट ऑन द करेक्ट प्लेस, इट्स इन राइट लेफ्ट में होना था या। और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए इमीडिएटली, हम लोग बहुत टेंशन में आ गए बिकॉज जो सोनोग्राफी कर रहे थे उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया एंड जस्ट इमेजिन द मोमेंट कि इस तरीके से हुआ है। फिर उन्होंने बोला आप थोड़ी देर वेट कीजिए, तो सीनियर को दिखाना पड़ेगा एक बार। फिर उन्होंने मेरी गायनिक से बात की बिकॉज वो लोग शायद एक दूसरे को जानते थे ऑलरेडी। फिर वो रिपोर्ट लेकर के जब हम क्लिनिक तक गए, ऑल्दो 2 या 3 किलोमीटर का डिफरेंस था, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू इतना टेंस्ड रहा है वो आधा 1 घंटा जब हम लोग वेट कर रहे थे, या इनफैक्ट आई थिंक ज़्यादा टाइम होगा या हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, आई डोंट नो। हम लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट जैसे ही हम अपनी गायनिक के पास गए उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। शी जस्ट सेड हाँ इट्स ओके। मैंने सेड कि ये ऐसे ऐसे आया है सोनोग्राफी में एंड दे सेड कि कुछ प्रॉब्लम है। शी सिंपली सेड कि कुछ नहीं है, पानी अंदर बच्चा पानी में होता है तो कई बार जब रिफ्लेक्शन दिखती है तो वो करेक्ट नहीं दिखती है, और जब डिलीवरी भी हुई तो क्लिनिकली बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर कैरिंग ट्विंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज तभी करना जब आपकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर चुके हो, आपको योगा करना है और यू वांट टू डू सम अदर एक्सरसाइजेस। जब तक आपकी डॉक्टर आपको अप्रूव नहीं करती है, डू नॉट डू इट। ऑलवेज बी रेडी। आफ्टर 7th मंथ प्लीज़ आप अपना डिलीवरी बैग रेडी रखो। आप कभी भी हो सकता है कि आपको जाना पड़े हॉस्पिटल। तो 7th मंथ के बाद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि कोई भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज अराउंड 6 to 7 मंथ्स तक मेरा सब बहुत कुछ हेल्दी गया था, कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम एक भी नहीं हुई थी कि मुझे कभी डॉक्टर को विजिट करना पड़े कि मुझे ये इशू हो रहा है, कुछ नहीं हुआ था। बट सडनली 7th मंथ के एंड में ही, एंड के 2-3 दिनों में मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई अचानक से। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट पैनिक एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपका बीपी स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट पैनिक। और इनफैक्ट आई वुड टेल यू वेरी क्लियरली कि जो सोनोग्राफी में वेट भी आया ना बच्चे का, वो भी करेक्ट नहीं होता है। जब आपका बेबी डिलीवर होगा तब एग्जैक्ट वेट पता चलता है। और आई थिंक जिन लोगों की भी डिलीवरी पहले हो चुकी है दे नो इट वेरी वेल।
तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है, और थोड़ा बहुत फ़र्क हमारे केस में बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ इन लोगों का वेट ही 1100 ग्राम्स समथिंग था, तो इट वाज ड्रास्टिक फॉर अस कि अरे यहाँ पे 1300-1400 ग्राम्स था और यहाँ पे एकदम से 100-200 ग्राम कम हो जाना, इट इज़ वेरी बिग डील इन आवर केस। हाउएवर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स, और आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके सजेशंस भी आप मुझे कमेंट्स में या डीएम पे दे सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।